जनवरी 2025 को एक ऐसा ज़लज़ला आया जिससे अमरीकी कंपनियां लर्ज़ उठी। जी हाँ, एक महीना गुजरने के बावजूद इसके आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। इस साल के शुरू में ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान इतना बड़ा है कि छोटे मोटे मुल्क इससे डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में ये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को इतनी बड़ी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, ये धमाका चाइना ने एआई टेक्नोलॉजी के मैदान में किया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। स्पेशली इससे अमेरिकी एआई कंपनी ओपन एआई को बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ओपन एआई, जिसका मॉडल चैट जीपीटी के नाम से मशहूर है, इस कंपनी के $300 बिलियन दांव पर लगे हुए हैं। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि एआई है क्या और ये किस तरह काम करता है। पहले हम गूगल से मालूमात लेते थे कि गूगल पर जो अपलोडेड होता था वो उठा के हमें दे देता था, लेकिन अब एआई के मॉडल चैट जीपीटी अमेरिकन और डीप सीक चाइनीज़, इन मॉडल्स की ख़ास बात ये है कि ये हम इंसानों की तरह सोच सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ये खुद कार तरीके से खुद सोचकर आपको इसकी मतलूबा मालूमात दे सकते हैं। आप इनसे बहुत से काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन मॉडल से आप अपनी पसंद की कहानी लिखवा सकते हैं, कोई भी पिक्चर बनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और इस पिक्चर को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की मालूमात, गाने और जो भी आपके दिल में है वो ये मॉडल्स आपको करके दे सकते हैं। आप इनसे किसी भी किस्म की कोई भी कहानी जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं है, आप इनसे लिखवा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के देना है, इसको एक्सप्लेनेशन देनी है जिसको ये एनालाइज करेगा और उसके मुताबिक आपको आपकी कहानी लिख के देगा। अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर से आप उसको दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको लिख के दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और आप उसको मिनट्स बता सकते हैं, इतने मिनट्स की वीडियो के लिए हमें ये स्टोरी चाहिए या इसमें इतने वर्ड होने चाहिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये उसके मुताबिक देगा। अगर आप एआई और टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आखिर में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीप सीक है क्या? डीप सीक एक एआई डेवलपमेंट कंपनी है जिसका मेन ऑफिस हांगझू चाइना में वाक़या है। इस कंपनी को लियांग वैनफेंग ने मई 2023 में कायम किया, जो ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। वैनफेंग ने हाई फ्लायर की बुनियाद भी रखी थी, जो चाइना में कायम एक हेज फंड है और डीप सीक की मालिक कंपनी है। फ़िलहाल डीप सीक एक आज़ाद एआई तहकीकाती लैब के तौर पर हाई फ्लायर के तहत काम कर रहा है। कंपनी को दी गई कुल फंडिंग और इसकी मालियत के बारे में कोई अवामी मालूमात दस्तयाब नहीं है। डीप सीक का बुनियादी फोकस ओपन सोर्स LLMs यानी बड़े लैंग्वेज मॉडल्स तैयार करना है। इसका पहला मॉडल नवंबर 2023 में जारी किया गया था। कंपनी ने अपने बुनियादी LLMs पर कई मरतबा बेहतरी की और इसके कई मुख्तलिफ वर्जन मुतारफ़ कराए, ताहम जनवरी 2025 में R1 मॉडल की रिलीज़ के बाद डीप सीक आलमी सतह पर मशहूर हुई। कंपनी अपने मॉडल्स के लिए मुतअद्दिद सर्विसेज फराहम करती है, जिनमें वेब इंटरफेस, मोबाइल एप्लीकेशन और API तक रसाई शामिल है।
डीपसीक R1 मॉडल। जनवरी 2025 में डीपसीक ने अपने चैटबॉट के साथ डीपसीक R1 मॉडल लॉन्च किया। ये मॉडल MIT लाइसेंस के तहत जारी किया गया और इसकी कारकर्दगी ओपन AI के GPT-4o और O1 जैसे मॉडल्स के बराबर बताई गई है। कंपनी के मुताबिक इसका V3 मॉडल सिर्फ 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्रेन हुआ, जबकि ओपन AI के चैट GPT को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में ट्रेन किया गया था। इसी तरह इसका कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल मीटा के लामा 3.1 मॉडल के मुकाबले में सिर्फ 10वां हिस्सा था। इसे AI इंडस्ट्री में एक बड़ा चैलेंज करार दिया गया है, जिसे AI में इनकलाब से ताबीर किया जा रहा है। कंपनी चाइना की आला यूनिवर्सिटियों से AI माहिरीन को भर्ती करती है और कंप्यूटर साइंस के अलावा दीगर शोबों से भी माहिरीन को शामिल करके मॉडल्स में बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। डीपसीक के मॉडल्स को ट्रेन और चलाने की कम लागत का एक सबब एनवीडिया चिपसेट्स तक चीनी कंपनियों की महदूद रसाई थी, जो अमेरिका की तजारती पाबंदियों की वजह से मुतासर हुई। इसके नतीजे में डीपसीक ने कम अखराजात के साथ कारकर्दगी बरकरार रखने के नए तरीके मुतारफ कराए, जिसने AI इंडस्ट्री को एक ज़बरदस्त झटका दिया। इस पेशरफ्त की वजह से एनवीडिया समेत अमेरिकी AI कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और एनवीडिया की मार्केट वैल्यू में 600 अरब अमेरिकी डॉलर्स तक की कमी देखी गई। फरवरी 2016 में हाईफ्लाई की बुनियाद लियांग वेनफेंग ने रखी, जो 2007 और 8 के मालियाती बहरान के बाद से ट्रेडिंग कर रहे थे, जब वो ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। कंपनी ने 21 अक्टूबर 2016 को GPU पर मबनी डीप लर्निंग मॉडल के ज़रिए स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की। इससे पहले कि वो CPU पर मबनी मॉडल्स इस्तेमाल करते थे, जो ज़्यादातर लकीरी मॉडल्स थे। 2017 के आखिर तक इनका ज़्यादातर ट्रेडिंग मसनूई ज़हानत AI पर मुनहसर हो चुका था। 2019 में लियांग ने हाईफ्लायर को एक हेज फंड के तौर पर कायम किया, जो AI ट्रेडिंग एल्गोरिथम की तरक्की और इनके इस्तेमाल पर मरकूज था। 2021 तक हाईफ्लायर ने मुकम्मल तौर पर AI पर मबनी ट्रेडिंग अपनाने के साथ साथ एनवीडिया चिप्स का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। डीपसीक और AI लेबॉर्ट्री का क़याम 14 अप्रैल 2023 को हाईफ्लायर ने एक मसनूई अमूमी ज़हानत यानी AGI लेबॉर्ट्री शुरू करने का ऐलान किया था, जो AI टूल्स पर तहकीक के लिए मुख्तस थी और हाईफ्लायर के मालियाती कारोबार से अलग थी। 17 जुलाई 2023 को हाईफ्लायर की सरमायाकारी से डीपसीक के नाम से एक अलहदा कंपनी बनी। वेंचर कैपिटल कंपनियों ने इस मंसूबे में सरमायाकारी करने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, क्योंकि उन्हें शक था कि ये कंपनी जल्द ही मुनाफा बख्श एग्जिट हासिल नहीं कर सकी। 16 मई 2023 को बीजिंग डीपसीक मसनूई ज़हानत बुनियादी टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी लिमिटेड को शामिल किया। बाद में ये मुकम्मल तौर पर हांगजू डीपसीक मसनूई ज़हानत बुनियादी टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी लिमिटेड के 100% कंट्रोल में चली गई, जो 2 माह बाद कायम की गई थी। 2 नवंबर 2023 को डीपसीक ने अपना पहला मॉडल डीपसीक कोडर जारी किया था। 29 नवंबर 2023 को डीपसीक LLM मॉडल्स की सीरीज लॉन्च की गई। 9 जनवरी 2024 को कंपनी ने
डीप सीक MOE-2 मॉडल्स चैट और बेस दोनों जारी किए। अप्रैल 2024 में डीप सीक मैथ के 3 मॉडल्स जो कि लॉन्च किए गए थे। मई 2024 में डीप सीक V2 रिलीज़ किया गया, जबकि जून 2024 में डीप सीक कोडर V2 सीरीज़ जारी की गई। V2.5 को सितंबर 2024 में रिलीज़ किया गया और दिसंबर 2024 में अपडेट किया गया था। 20 नवंबर 2024 को डीपसीक R1 लाइट प्रीव्यू को API और चैट के ज़रिए काबिल रसाई बना दिया गया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने डीपसीक V3 बेस और चैट मॉडल डीपसीक V3 लॉन्च किए थे। 20 जनवरी 2025 को कंपनी ने डीपसीक चैटबॉट मुतारफ कराया, जो डीपसीक R1 मॉडल पर मबनी था और iOS और एंड्रॉयड के लिए मुफ्त फ्राहम किया गया। 27 जनवरी तक डीपसीक सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली iOS एप्लीकेशन स्टोर की मुफ्त ऐप बन गया, जिसकी वजह से एनवीडिया के स्टॉक की कीमत में 18% तक कमी वाक़ई हुई थी। अगर कंपनी की मलकियत और ऑपरेशंस की बात करें तो डीपसीक का मेन ऑफिस हांगझू ज़ीजियांग में वाक़ है। यह कंपनी चीनी हेज फंड हाई फ्लायर के ज़रिए माली मुआवनत हासिल करती है, जिसके शरीक बानी लियांग वैनफेंग हैं, जो इसके CEO के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मई 2024 तक लियांग वैनफेंग 84% डीपसीक के मालिक थे, जो 2 शेल कॉरपोरेशंस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता था। अगर इसकी हिकमत अमली की बात करें तो डीपसीक तहकीक पर मबनी है और इसके पास तजारती इस्तेमाल के लिए तफसीली मंसूबे नहीं हैं। कंपनी की बढ़ती की हिकमत अमली तकनीकी महारतों को तरजीह देती है, बजाय इसके कि काम का तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस देखा जाए। ये नए लोगों को, ज़्यादातर नए मुलाजमीन या तो नए ग्रेजुएट होते हैं या वो डेवलपर्स जिनके AI कैरियर में अभी कुछ इतना ज़्यादा तरक्की नहीं है। चाइनीज़ AI स्टार्टअप डीपसीक की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो गया है, जब इसने रवां माह के आगाज़ में R1 मॉडल जारी किया, जो OpenAI के O1 मॉडल का हरीफ समझा जा रहा है। पीर के दिन यानी 27 जनवरी डीपसीक ने OpenAI को पीछे छोड़ते हुए अमरीकी एप्पल स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली मुफ्त ऐप का एजाज़ हासिल कर लिया, जिसके नतीजे में चैट GPT की जगह डीपसीक के AI असिस्टेंट ने ले ली। आलमी टेक्नोलॉजी स्टॉक में शदीद गिरावट देखी गई और AI चिप बनाने वाली बड़ी कंपनी एनवीडिया के शेयर्स 10% तक गिर गए थे। डीपसीक की मकबूलियत साइबर हमलावरों की नज़र से ओझल नहीं रही। 27 जनवरी 2025 को डीपसीक ने अपनी सर्विसेज पर बड़े पैमाने पर मुज़र हमलों की इत्तला दी, जिसकी वजह से कंपनी को नए सार्फिन की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर महदूद करनी पड़ी। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब डीपसीक का AI असिस्टेंट एप्पल स्टोर और चैट GPT को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन गया था। इस हमले के बावजूद डीपसीक ने अपने मौजूदा सार्फिन के लिए सर्विस बरकरार रखी। ये मसला 28 जनवरी तक जारी रहा, जब कंपनी ने इतला दी कि इसने मसला की निशानदही करके इसे हल कर दिया है। डीपसीक ने हमले की हकीकी नौइयत वाज़ेह नहीं की। डीपसीक के AI मॉडल्स अमेरिका की जानिब से चाइना पर आयद पाबंदियों के दौरान तैयार किए गए।
جس میں دیگر ممالک کو بھی LLMs کی تربیت کے لیے استعمال ہونے والے چپس تک رسائی محدود کر دی گئی۔ ان پابندیوں کا مقصد ان ممالک کی جدید AI سسٹمز تیار کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ بعد میں نسبتاً کم سخت پابندیوں کا اعلان کیا گیا جو چند ممالک کے علاوہ تقریباً سب پر لاگو۔ ڈیپ سیک پر کچھ ممالک نے پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ دنیا کے ممالک اور تنظیموں نے پہلے ہی ڈیپ سیک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کی اخلاقیات، پرائیویسی اور سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بناتے ہوئے، چونکہ تمام صارفین کا ڈیٹا چائنا میں محفوظ ہوتا ہے، سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ یہ چینی حکومت تک لیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ LLMs کو چائنیز نظریے کے مطابق تربیت دی گئی ہے جو ملک کی چائنا کی حکومت کی وجہ سے ایک ممکنہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ ڈیپ سیک کی کامیابی کو بڑے اور زیادہ مستحکم حریفوں کے خلاف ایک نیا موڑ قرار دیا گیا۔ ڈیپ سیک کی چائنیز حکومت کی سینسرشپ پالیسیوں اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں کے ساتھ مطابقت نے پرائیویسی اور معلومات کے کنٹرول سے متعلق خدشات کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں کئی ممالک میں قانونی جانچ پڑتال شروع ہو گئی۔ فروری 2024 میں آسٹریلیا نے سرکاری ڈیوائسز پر ڈیپ سیک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ڈیپ سیک کے الگوریتھمز، ماڈلز اور تربیتی تفصیلات اوپن سورس ہیں، جس سے اس کے کوڈ کو دیکھنے، استعمال کرنے اور ترمیم کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کمپنی مقامی قوانین کے مطابق کچھ مواد پر پابندیاں عائد کرتی ہے، جیسے کہ تیانان مین اسکوائر قتل عام اور تائیوان کی سیاسی حیثیت جیسے حساس موضوعات پر جوابات کو محدود کرنا یا ان کو بدل دینا، ایسا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمپنی چائنا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے AI محققین کی خدمات حاصل کرتی ہے اور ساتھ ہی کمپیوٹر سائنس کے علاوہ دیگر شعبوں سے بھی ماہرین بھرتی کرتی ہے تاکہ اپنے ماڈلز کی علم اور صلاحیتوں میں بہتری لائی جا سکے۔ امریکہ میں کچھ خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ڈیپ سیک R1 کی ریلیز کے حوالے سے کافی تشہیر کی گئی تھی، لیکن اس نے امریکہ میں خدشات کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی سٹاکس میں شیئر مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی۔ پیر 27 جنوری 2025 کو نیسڈیک کمپوزٹ مارکیٹ کھلنے پر 3.4% تک گر گیا تھا، جبکہ انویڈیا کے شیئر 17% تک کم ہوئے اور تقریباً $600 بلین کی مارکیٹ ویلیو ختم ہو گئی۔ ڈیپ سیک امریکہ میں کئی وجوہات کی بنا پر خدشات پیدا کر رہے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ہے لاگت میں بہت بڑی تبدیلی۔ ڈیپ سیک کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنا R1 ماڈل $6 ملین سے بھی کم لاگت میں تیار کیا ہے۔ یہ کم لاگت کی ترقی ان امریکی ٹیک کمپنیوں کے کاروباری ماڈلز کے لیے خطرہ ہے جنہوں نے AI میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ڈیپ سیک صارفین کے لیے اوپن AI سے بھی سستا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے پابندیوں کے باوجود تکنیکی کامیابی۔ امریکہ کی جانب سے چائنا کو اعلیٰ کارکردگی والے AI چپس کی برآمد پر پابندی ہے۔ اس کے باوجود ڈیپ سیک نے ثابت کیا ہے کہ جدید ترین AI کی ترقی بغیر امریکی ٹیکنالوجی کے بھی ممکن ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کاروباری ماڈل کے لیے خطرہ۔ اوپن AI کے برعکس، جو کہ ایک ملکیتی ٹیکنالوجی ہے،
डीप सीक एक ओपन सोर्स और मुफ्त प्लेटफॉर्म है जो अमेरिकी कंपनियों के महाना एआई खिदमात की फीस वाले मॉडल को चैलेंज कर रहा है। जुग्राफियाई सियासी खदशात। चूँकि डीप सीक चाइना में कायम है, ये एआई में अमेरिकी तकनीकी बर्तरी को चैलेंज कर रहा है। टेक सरमायाकार मार्क एंड्रीसन ने इसे एआई का लम्हा फिक्रिया करार दिया है। इसका मुवाजना 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन के स्पेस रेस के संगमेल से किया। पीर यानी 27 जनवरी 2025 को चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक ने हरीफ ओपन एआई की मशहूर मुफ्त ऐप को पीछे छोड़ दिया था और अमेरिकी एप्पल स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप का एजाज़ हासिल कर लिया, जिसके नतीजे में चैट जीपीटी की जगह डीप सीक के एआई असिस्टेंट ने ले ली। आलमी टेक्नोलॉजी स्टॉक में शदीद गिरावट देखी गई और मार्केट कैपिटलाइजेशन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बाद में इसी दिन डीप सीक ने ऐलान किया कि वो आर्जी तौर पर नए सार्फिन की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करेगा, क्योंकि इसकी सर्विसेज पर बड़े पैमाने पर बदनीयती पर मबनी हमले किए गए जो कि साइबर क्राइम थे। ताहम मौजूदा सार्फिन मामूल के मुताबिक लॉगिन कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी के माहिरीन, तजर्बाकार, सरमायाकार और डेवलपर्स का कहना है कि एआई के बढ़ते हुए रुझान और इसमें पीछे रह जाने के खौफ की वजह से ये रद्द अमल कुदरती है। जनरेटिव एआई की तरक्की के इस दौड़ में बड़ी और छोटी टेक कंपनियां अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि अगले 10 सालों में ये मार्केट $1 ट्रिलियन से तजावुज़ कर सकती है। एनवीडिया कॉरपोरेशन एक मुकम्मल स्टेक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये कंपनी तेज़ रफ्तार कंप्यूटिंग में महारत रखती है ताकि पेचीदा कंप्यूटेशनल मसाइल को हल किया जा सके। एनवीडिया के हिस्से से पीर के रोज़ यानी 27 जनवरी 2025 को मार्केट बंद होने तक तकरीबन 17% तक गिर गए, जबकि चिप साज कंपनी ASML के शेयर्स तकरीबन 6% कम हो गए। नस्दक इंडेक्स में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने में आई। 4 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां मीटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और ASML सब इस हफ्ते अपनी आमदनी रिपोर्ट्स जारी करने वाली हैं। अब अमेरिका में बड़े पैमाने पर एआई में सरमायाकारी हो रही है। इसी हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओरेकल, ओपनएआई और सॉफ्ट बैंक के साथ एक मुश्तरका मंसूबे में ये ऐलान किया ताकि अमेरिकी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा सके। ये मंसूबा स्टारगेट के नाम से वाइट हाउस में लॉन्च किया गया। इनका कहना है वो इब्तदाई तौर पर $100 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे, जो अगले 4 सालों में $500 बिलियन तक पहुंच सकती है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो सरमायाकारी होने जा रही है एआई के शोबे। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि मस्नूई ज़हानत यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा कई सवालात की जद में है, जिनमें ये भी शामिल है कि आया सनत में फंडिंग के बढ़ते हुए बेतहाशा राउंड्स और अरबों डॉलर्स की मालियत वाकई ज़रूरी है, और क्या ये बुलबुला फटने के करीब है।